श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा जिला देहरादून में कार्यरत शिक्षक रमेश प्रसाद बड़ौनी जी से। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए। मैम, मैं रमेश प्रसाद बडोनी हूँ और मैं वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा देहरादून रायपुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। विगत 16 वर्षों से मैं भौतिक विषय में अध्यापन करवा रहा हूँ। जी सर, आप हमारे श्रोताओं को अपनी उपलब्धियां बताइए या अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। मैम, मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं भौतिक विज्ञान का शिक्षक हूँ और पिछले 16-17 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ। जहाँ तक रही उपलब्धियों की बात, मेरे जो कार्यक्रम है वो खास करके डिजिटल इंडिया के प्रमोशन में मैंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। आईसीटी को लेके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके मैं 2007 से लेकर लगातार काम करता रहा हूँ, जिसके लिए कि मुझे 2012 में भारत सरकार द्वारा आईसीटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे जो है प्रमाण पत्र और सम्मानित किया गया। इसी तरह से फिर 2019 में भी मुझे राष्ट्रपति महोदय द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जी इसी क्रम में मुझे उत्तराखंड सरकार के गवर्नर महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया और विगत कई वर्षों में अच्छी सेवाओं को और तकनीकी सेवाओं के लिए मुझे जापान में भी भेजा गया, जहां पर मैं उत्तराखंड के भी 6 बच्चों को लेके जापान के अलग अलग शहरों में लेके गया। जो सकुरा साइंस प्रोग्राम है उसके तहत उसमें बच्चों की विजिट करवाई और कई क्षेत्रों में बच्चों का एक्सपोजर करवाया। और लास्ट ईयर में 2021 में फुल ब्राइट फेलोशिप प्रोग्राम के तहत पूरे भारत से 2 शिक्षकों के साथ मेरा चयन हुआ था। तो मैं 6 महीने के लिए फेलोशिप प्रोग्राम के लिए यूएसए की एरिजोना यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहा, जहां से कि मैंने लगभग 23 अलग अलग यूएस के राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताया और वहां की जो एजुकेशन है और अपने देश की जो एजुकेशन है, उन एजुकेशन को हम कैसे एक दूसरे के साथ साझा करके आगे के रणनीतियां तैयार कर सकते हैं, उस पर मैंने कार्य किया। एक मैंने जो इंक्वायरी प्रोजेक्ट किया उसमें खास करके ये था कि दूरस्थ क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो हर जगह हम ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो सकते, तो ऑफलाइन हम कैसे टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर पाएं जिसमें कि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हो। तो उस पर मेरा जो क्वेरी प्रोजेक्ट था वो भी सिलेक्ट हुआ और इसी तरह से मैंने वहां से कई अन्य राज्यों में भी लगातार वेबिनार किए, जैसे मैं सिडनी और बोत्सवाना जैसे कई देशों को भी मैंने अपने प्रोजेक्ट से रूबरू कराया। और अभी हाल में ही मुझे जो है चाइना के लगभग 2000 स्कूलों में अपनी जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है आईसीटी की जो जर्नी है उसके द्वारा रूबरू करवाया गया, जिससे कि चाइना ने भी उस टेक्नोलॉजी को, जो एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसका यूज कैसे अच्छे से हो सकता है उस पर अब वो लोग भी काम कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के जो शिक्षा का जो तंत्र है उसमें मैं लगातार अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ई कंटेंट डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग कर सकूं। तो इस तरह से लगातार सहयोग कर रहा हूँ। जी, ये हम उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने प्रतिभावान शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे छात्रों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैम, इस तरह के कार्यक्रम विगत कई वर्षों से जी द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, इससे बच्चों के मनोबल में तो वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही शिक्षकों को भी इस तरह का मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें किस प्रकार से बच्चों को प्रमोशन के लिए उनके मार्क्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए और इससे बड़ी बात बच्चों में संस्कार और वैल्यू का जो है सब बढ़े। उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। और परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है उसमें मैंने खास करके ये देखा है कि जब कोई भी शिक्षक या अभिभावक या छात्र इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करता है तो उसे ये साफ देखने को मिलता है कि एक अकेला मैं ही परीक्षा जैसे वर्डन में नहीं हूँ, मेरे जैसे पूरे देश के लाखों बच्चे इस तरह के हैं को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहाँ पर उनका जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते हैं और एक उनको ऊर्जा मिलती है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और जो आज की डेट में एक तरह से डायलेमा बच्चों के अंदर आ जाता है, भय आ जाता है, उस भय से निश्चित ही उनको काफी न्यूनतम स्तर पे वो भय उनका आ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को मौका है कि जब भी वो इस तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं या देखते हैं को निश्चित तौर पे अपनी परीक्षा में बैठते समय एक कॉन्फिडेंस तो उन्हें रहता है और वो अपने आप को एक सपोर्ट के तहत महसूस करते हैं कि मैं किसी जिस सिस्टम में भी पढ़ रहा हूँ ये मेरे भविष्य के लिए जरूर फलदायी होगा। ये हमने अब तक देखा है और निश्चित ही अगर इस बार भी हमारा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है तो सरकार के द्वारा ये एक जो सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं उससे निश्चित ही बच्चों को फायदा होता है। जी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। जरूर सर, बात अगर शिक्षकों की जाए तो इस कार्यक्रम के जरिए वे कितने लाभान्वित होते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जब देश के मुखिया ही इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर जो है वो जानना चाहते हैं कि मेरा देश शैक्षिक उन्नयन किस तरफ है, मेरे देश के शिक्षक या मेरे देश का जो छात्र है वो किस लेवल पे है, तो निश्चित ही है कि शिक्षक का भी मनोबल ऊंचा रहता है और वो भी पूरी तैयारी के साथ जैसे पूरे साल भर अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है तो उसे ये तो लगता है कि हाँ मेरी खबर लेने वाला भी कोई है। और जब देश का मुखिया ही खबर ले रहा हो तो उसका मनोबल और ऊंचा हो जाता है और बच्चों के बीच में शिक्षक का इंटरेक्शन करना किसी मुखिया के साथ ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है और हम सब एक ही कड़ी में जुड़े हुए लोग हैं और हम सब लोग देश के लिए, देश के यंग माइंड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो शिक्षक को तो बहुत फायदा होता है और क्योंकि शिक्षक को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के बच्चों को जब वो देखता है, उनकी बातें सुनता है तो उसको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण भी उसको प्राप्त होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ मौके पे मुझे क्या और नया करना चाहिए। जी सर, आपके विद्यालय से इस कार्यक्रम के लिए कितने विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है? अभी तो मैम अभी कुछ दिन तक तो छुट्टियां चल रही थी लेकिन दिसंबर माह में भी हमारे यहाँ से 5-6 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट जैसी सुविधाएं तो नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। फिर भी जो टीचर्स अपने मोबाइल के थ्रू या कभी अगर हमें इंटरनेट थोड़ा मिल जाता है आसपास में तो उस समय कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम 2-3 शिक्षकों ने भी करवाया है। जी सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून की तरफ से आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी बोर्ड परीक्षाएं सर पे हैं जिसे लेके वो काफी तनाव में दिखते हैं, तो इस विषय पे आप बच्चों से क्या कहेंगे? जैसे कि मैं मेरा अनुभव ये है कि अब ये इतनी तनाव वाली स्थितियां नहीं है क्योंकि काफी परीक्षा के जो पैटर्न है उनमें भी बदलाव आया है और जो हमारे क्वेश्चनर होते थे उनके पैटर्न में भी बदलाव आया है और सरकार और शिक्षाविदों ने समय समय पर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिससे कि बच्चे का जो उसके ऊपर जो लोड या भार वो महसूस करता था वो कम हो जाए और परीक्षा को एक उत्सव के तौर पे देखा जाना। इस आखिर में एक ना एक जगह पर तो परीक्षा होनी है, इसलिए उनको धीरे धीरे करके इस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयार करना भी हम सभी शिक्षकों का फर्ज है, दायित्व है। लेकिन हाँ, एक पीछे से चला आ रहा है परिपाटी में कि अब आपका 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, वो थोड़ा सा जो एक हवा उनको दी जाती है उससे उनके ऊपर प्रेशर आता होगा, लेकिन स्कूल में अब वो वातावरण कम से कम कर दिया गया है और बच्चे आराम से पार्टिसिपेट करते हैं। और हाँ, उन बच्चों को थोड़ा सा रहता है कंपटीशन का कि जिनको जो मेरिट्स में एकदम ऊपर होते हैं तो लेकिन वो रहना चाहिए और उसको हम प्रेशर भी नहीं बोलेंगे। वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे उसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी फील्ड में जाना है, वहाँ पर मेरिट और एग्जाम के थ्रू उसको जाना है। इस तरह की छोटी मोटी जो वो कहीं महसूस भी करता होगा को टीचर, पेरेंट्स और हमारी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर हर जगह पर उन्हें सपोर्ट करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। जी सर, आपने आकाशवाणी समाचार को अपना कीमती वक्त दिया और बेहतरीन सुझाव और हमारे छात्र छात्राओं को एक मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूँ, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।